नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, वैसे तो भारत की दिव्य भूमि पर कई बड़े और महान राज्य एवं साम्राज्य हुए। साथ ही कई ऐसे महान राजा एवं सम्राट भी हुए जिन्होंने भारत की ख्याति पूरे विश्व भर में फैलाने के में योगदान दिया। परंतु अतीत में एक ऐसा भी राज्य हुआ जिसे वीरों और महाबलियों का देश माना जाता है। इसने आर्थिक और कला के क्षेत्र में भारत को उन्नति प्रदान की और साम्राज्य विस्तार करते हुए पश्चिम के भी दो देशों को अपने अधीन कर लिया। और जब भारत की सरजमीन पर विदेशी हमले होने आरंभ हुए तो भी इसने लगातार अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किए, लेकिन कभी आतताई आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ राज्य की। आखिर क्यों मेवाड़ राज्य इतना महान रहा और क्या है यहाँ के महाराणाओं का इतिहास, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, मेवाड़ की कहानी सन 1556 ईस्वी से शुरू होती है। मेवाड़ राज्य की स्थापना सम्राट गुहिल द्वितीय ने की थी, जिसके कुछ समय बाद यह राज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गया। 713 ईस्वी में मेवाड़ी सिंहासन के वारिस पप्पा रावल का जन्म हुआ, जिन्होंने मौर्य सेनापति को हराकर मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कर लिया, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। उस समय एशिया के मध्य और पूर्वी हिस्से में अरब की एक शक्तिशाली सल्तनत उमय्यद खलीफा अपना विस्तार बहुत तेजी से कर रही थी। अब उनकी निगाह भारत पर थी। अरब के सुल्तान, जिसे उस जमाने में खलीफ कहा जाता था, उन्होंने अपने वफादार सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत के कुछ हिस्से जीतने के लिए भारत भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पूर्वी हिस्सों को जीत लिया। उसने भारत के लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया, भारतीय संस्कृति का अपमान किया और भारत से पैसा लूटकर अरब भिजवाने लगा। बप्पा रावल वैसे तो मेवाड़ के राणा थे, परंतु वे भारत की पूरी भूमि को अपना मानते थे, जिस कारणवश उन्होंने कासिम को भारत से भगाने के लिए अपनी समस्त सेना तैनात की। उन्होंने कासिम पर कई हमले किए और मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक खदेड़ दिया, जिस दौरान न सिर्फ उन्होंने भारत को आज़ाद किया बल्कि भारत की सरहदें बढ़ाते हुए ईरान तक ले गए। उन्होंने कई भारतीय राज्यों में एकता कायम की और उन्होंने अरब पर भी कई बार आक्रमण किए। चाहे कोई शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बप्पा रावल के सामने टिक नहीं पाता था। वे रणभूमि में ऐसे शत्रुओं का खून बहाते कि शत्रुओं की अधिकतर सेना तो उन्हें देखकर ही भाग जाती थी। इसलिए उन्हें एक और नाम कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल ने अपने जीते जी भारत की सरहदों को इतना मजबूत कर दिया और भारत को इतना ताकतवर बना दिया कि उनके निधन के 300 साल बाद तक भी भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण सफल नहीं हुआ। सन 1109 में अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारकर वीरगति प्राप्त की, लेकिन दिल्ली का तख्त बचाने में नाकामयाब रहे, जिस दौरान मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का शासन संभाला। बाद में खिलजी वंश ने इस तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ के राणा महारावल रतन सिंह जी ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को युद्ध में रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिलजी की सेना विशाल थी, इसलिए चित्तौड़ के राजपूत सैनिक खिलजी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। अंत में उन्होंने शहादत हासिल की। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने महल की सभी महिलाओं के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी और मान बचा लिया। खिलजी ने चित्तौड़ में बहुत तबाही मचाई, वहां सब कुछ नष्ट कर दिया। युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और बहुत सारे घायल हो चुके थे। चित्तौड़ के उन्हीं सैनिकों में से एक अजय सिंह भी थे, जो अब अरावली के जंगलों में रह रहे थे, जो पश्चिमी दक्षिण मेवाड़ में है। एक बार जंगलों में भटकते हुए अजय सिंह ने देखा कि एक 10 वर्षीय बालक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक का सामना कर रहा है और उसने उस सैनिक को मार गिराया है। अजय सिंह हैरान हो गए
और 10 वर्ष के उस बालक से उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम हमीर सिंह सिसोदिया है। अजय सिंह ये देखकर बेहद खुश हो गए और हैरान भी थे। वे समझ गए कि चित्तौड़ के सिंहासन का वारिस अभी जिंदा है। उन्होंने हमीर को युद्ध कला और राजनीति सिखाई। आगे चलकर हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर खिलजी शासन को उखाड़ फेंका। इन्होंने अपने आप को चित्तौड़ और मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। स्वयं को महाराणा घोषित करने के बाद इन्होंने चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। मेवाड़ के हमीर की इस बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए सन 1326 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तुगलक की सेना चित्तौड़ के सिंगोली नामक एक गांव में ठहरी, किंतु रात्रि के समय राणा हमीर सिंह सिसोदिया की सेना ने तुगलक की सेना पर एक जोरदार आक्रमण किया। तुगलक के सैकड़ों सैनिक कट मर गए और सुबह होते होते मोहम्मद बिन तुगलक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 6 महीने कैद खाने में रखा गया और दिल्ली से भारी हर्जाना लेकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद दोबारा उसने कभी आक्रमण नहीं किया। अब धीरे धीरे दिल्ली का तख्त और कमजोर पड़ रहा था और मेवाड़ एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था। आने वाले वीडियोस में हम राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह और राणा राज सिंह के बारे में जानेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।